वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 इंटीजर फिनिश हो गया था। सो आज हम न्यू चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के लेक्चर्स में या आगे की क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रैक्शंस। देखिए बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक आपने इंटीजर्स सब ये सब पढ़ा था 1 2 3 ऐसे करके। अब आपको इस नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म लिखना 1/2, जैसे ये नंबर कुछ इस फॉर्मेट में अब आपको पढ़ना है। ये आपका ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर कि ठीक है। तो देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शंस द नंबर, देखिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले, द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी, नंबर जो आपका a बाई बी के फॉर्मेट में है, वेयर b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, b आपका 0 नहीं होना चाहिए, एंड a b आर होल नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। इट मीन्स आपका जो नंबर होना चाहिए वो a बाई बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, b की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, और a कामा b जो आपका है ये आपके होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये देखिए हियर a इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला होगा उसको न्यूमरेटर, एंड b इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर, जो आपका नीचे वाला होगा उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। जैसे ये मैंने नंबर लिखा a बाई बी, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ क्या क्या कंडीशन होंगी। b आपका 0 नहीं होगा, दूसरी चीज़ a और b जो होंगे वो आपके होल नंबर्स होंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन a को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, पढ़ने के लिए भी आप देख लो न्यूमरेटर, और b को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना हो गया हमारा फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे b आपका 0 ना हो, a b होल नंबर्स हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, और a को हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और b को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शंस। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता रहेगा तब भी आपको दिक्कत है। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो आपका पहला फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला जो आपका फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, नीचे वाले से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये a बाई बी फ्रैक्शन है तो a क्या होना चाहिए, स्मॉलर, और b क्या होना चाहिए, बिगर। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका जो नंबर होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये एग्जांपल में आप देखिए 1/3, 4/5, 3/7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। सिंपल सा है कि न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का रिवर्स हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो आपका फ्रैक्शन के टाइप्स में है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी क्या होता है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा हो या फिर इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर होगा। और एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं 5/3, 7/2, 6/5। ये देखिए 5/3 है तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 7/2 है तो 7 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो हर एक में आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो मैंने आपको 2 फ्रैक्शन बताए। पहला आपको मैंने बताया प्रॉपर का मतलब हो गया न्यूमरेटर छोटा, स्मॉल, और डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर
न्यूमरेटर आपका ग्रेटर आर इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए स्मॉलर। तो पहले तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर आपका छोटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दो टाइप हो गए आपके, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और आपके इसके एग्जाम्पल। अब तीसरा हम पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम डिनोमिनेटर होगा तो आपका लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7। तो ये जो सारे हैं वो आपके कैसे हैं? ये आपके लाइक फ्रैक्शन है। लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ये 1/2, 5/7, 4/9। तो इन सब के जो आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। इन सब के डिनोमिनेटर सेम। तो मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ। प्रॉपर मतलब आपको पता चल गया न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर आपका बड़ा, डिनोमिनेटर आपका छोटा। तो ये दोनों तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरा लाइक अनलाइक। तो लाइक मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों वो आपके अनलाइक। तो अभी तक आपने 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो 5th फ्रैक्शन है आपका, देखिए यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो आपका कितना होना चाहिए? 1। अगर आपका न्यूमरेटर 1 है तो जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आपका कैसा फ्रैक्शन होगा? यूनिट फ्रैक्शन होगा। ये आप देख रहे हैं 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब अ फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलॉन्ग विद प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसमें होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब कुछ इस फॉर्मेट का नंबर होना चाहिए 2 होल 3/4। ठीक है, होल नंबर मतलब एक नंबर आगे और होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये आपके जो टाइप फ्रैक्शंस हैं ये आपके मिक्स हैं। होल नंबर के साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। देखिए ये आपका मैंने लिखा 3/4। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर आपका छोटा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा, इसके साथ एक नंबर लगा है। तो मिक्स मतलब फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलॉन्ग विद प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। 6 हो गए आपके। इसके बाद आता है आपका 7th डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब जो आपके डिनोमिनेटर होंगे वो आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? डेसिमल फ्रैक्शन। तो कितने हो गए? 7। फिर से मैं एक बार रिकॉल करूं। पहला प्रॉपर, प्रॉपर, इसी के साथ आपका इम्प्रॉपर। ठीक, इसके बाद आपका आता है लाइक, फिर आपका आता है अनलाइक। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 5th आता है यूनिट, जिसका आपका न्यूमरेटर 1 हो। मिक्स मतलब होल नंबर के साथ साथ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इसके बाद आता है आपका डेसिमल। डेसिमल का मतलब जिसका डिनोमिनेटर आपका 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में हो। इसके बाद आता है 8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए क्या होता है? अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे आप ये देखिए, मैंने एक फ्रैक्शन दे दिया आपको 2/4। ठीक है, अब आप इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए 3 से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, या पहले स्टार्टिंग से करते हैं। 1 से किया तो 2/4 है ये, 2 से किया तो 4/8, 3 से किया तो 6/12। ये देखिए इक्वल ही है सब, बस इसके क्या हो रहे हैं? इक्विवेलेंट। एक ही फ्रैक्शन है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया किसी नंबर से, तो ये आपका नंबर से चेंज हो गया है बट है सेम ही फ्रैक्शन रेशियो। तो वही कह रहा है
अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, या फिर आप डिवाइड कर दिए विद सेम नॉन जीरो नंबर, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब सेम ही होगा। 2/4 का 4/8 कहिए तो इसको आप 2/4 कह सकते हैं, 6/12 है तो इसको आप 2/4 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हो गया 8 हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 8 फ्रैक्शन के टाइप हो गए, ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट है 8th फ्रैक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो देखिए क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल है 7/8, 3/17, 119/20 एंड 23/39। तो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर होल नंबर के अलावा हो, जैसे 10, 100, 1000, तो वो आपका होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 के अलावा हो तो उसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपका बहुत आसान। अब इस पे बेस कुछ हम एग्जांपल, तो मैंने आपको जो फ्रैक्शन है इसके 9 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। फ्रैक्शन के जो हैं 9 टाइप्स मैंने आपको बता दी, और इतने ही टाइप्स आपके फ्रैक्शन के हैं भी। तो आप 1 बाय 1 एक एक टाइप आप स्टडी कर लीजिएगा। आई होप आपको जो ये डेफिनेशंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब प्रॉपर की बात करूँ मैं तो न्यूमरेटर आपका स्मॉलर और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर, और इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर और डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर। तो देखिए आपको ये मिक्स में गिवन है, तो ऐसे जब भी कन्वर्ट करना होगा, जैसे आपका ये लिखा गया 1 होल 4/5, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए होता है आप इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 × 5 जो आएगा उसमें जो आपका न्यूमरेटर इसको ऐड करिए, फिर जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आप राइट कर दीजिए। ये इसके रूल्स हैं। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन जो आया आपका उसमें जो आपके न्यूमरेटर ऐड करिए, फिर जो आपका डिनोमिनेटर वो राइट कर दीजिए। तो इसको देखिए 5 + 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 9/5। अब ये देख सकते हैं आप, ये इम्प्रॉपर है। चूँकि इम्प्रॉपर का रूल होता है कि न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर होना चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप, ये इम्प्रॉपर में हो गया। ऐसे आप इसको खुद ही कन्वर्ट करिएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, उसमें प्लस का 2 करिएगा, तो आपका जो आएगा वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दूसरा एग्जाम्पल, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। जब भी आप, ये देखिए इम्प्रॉपर था ये वाला आप इन्हें भी किया था ये ना, ये अब आपका देखिए मिक्स में करना है, मतलब इस फॉर्मेट में करना, होल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये वाला करना आपको। तो जब भी ऐसा करना हो तो देखिए आपका है 49/5, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करिए। 49 को आप डिवाइड करिए किससे, 5 से, तो ये आपका 5 9 जाए 45, तो ये हो गया आपका 4, रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, जो आपका कोसेंट आया वो होल नंबर में, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर आया वो ऊपर, फिर से मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपका 4। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, जो आपका कोसेंट आया उसको होल नंबर्स के फॉर्म में, ठीक। अब जो आपका रिमाइंडर आया इसको ऊपर, और जो आपका डिविडेंड था, डिवाइज़र था, वो आपका नीचे, इस फॉर्मेट में राइट करें। जैसे आप यहाँ पे देखिए करते थे ना, 9 × 5 45, इसमें +4, ये इस फॉर्मेट था ना, तो यही आपका फॉर्मेट देखिए ऐसा होगा। जो आपका कोसेंट आएगा डिवाइड करिए, जो कोसेंट आएगा वो आगे, फिर उसके साथ जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर, बाकी जो आपका डिवाइज़र होगा वो नीचे। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला आप खुद ही करिएगा। इसको डिवाइड करिएगा, जो आएगा यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है। 7 आया रिमाइंडर, 7 आया आपका क्वेश्चन, तो 7 कितना आया आपका रिमाइंडर, 5, तो 5 ऊपर, तो आपका बच गया 9 जिससे आपने डिवाइड किया था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आज का एग्जाम्पल। अब इस पे बेस्ड आपके होमवर्क का क्वेश्चन नोट करिए आप। होमवर्क
पहला जो क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें करना है आपको। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है 2 होल 6/7, दूसरा है आपका 3 होल 4/5। ठीक, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का पहला जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन का जो पहला है वो 70/6। ठीक है, और दूसरा जो आपका है 65/8। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जिस पे आपने किया है। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये है इम्प्रॉपर में, और दूसरा आपको मिक्स में करना है। तो ये आपके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव